अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबका अपना अलग अलग मेथड होता है रिप्रोडक्शन करके न्यू ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करने का, लेकिन जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उनके जितने भी तरीके से उनको रिप्रोड्यूस करते हैं और न्यू ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करते हैं उनको क्लासिफाइड कर दिया है ब्रॉडली टू कैटेगरी में। क्या है कि ऑल द रिप्रोडक्टिव मेथड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ब्रॉडली categorized into two types. First is asexual reproduction and second one is sexual reproduction. क्या होता है asexual reproduction? Asexual reproduction का मतलब है कि वो production of offsprings by a single parent, ठीक है, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग हो रहा है लेकिन इस प्रोडक्शन के लिए एक सिंगल पेरेंट्स ही रेस्पॉन्सिबल होता है और इसमें कोई भी मियोसिस डिवीजन नहीं होता, यानी विदाउट मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन नहीं होगा तो गैमेट्स भी फॉर्म नहीं होंगे, इट्स मीन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स भी नहीं होता है। जब गैमेट्स फॉर्म ही नहीं हुए हैं तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, तो इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है एंड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन इंडिविजुअल्स, और यहाँ पे किसी भी तरीके का जेनेटिक मटेरियल जो होता है यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा है कि कोई मिक्सिंग हो रही है या टू डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे रिकॉम्बिनेट हो रहा है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। सिर्फ सिंगल पेरेंट्स ही इसमें जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। अब इस रिप्रोडक्शन में जो फोकस करने वाली बातें हैं जो हमें याद रखनी है वो क्या है, इसमें देखा हमने कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व था, इसमें किसी भी तरीके की गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, और जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो इसमें न्यू ऑफस्प्रिंग के बनने का जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, वो काफी ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है। तो रैपिडली इंक्रीज ऑफस्प्रिंग अंडर फेवरेबल कंडीशंस। जैसे ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करते हैं उनके लिए उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं। फेवरेबल कंडीशंस का मतलब है ऐसी कंडीशन जिसमें उनको रिप्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर जो एनवायरनमेंट चाहिए वो जब उन्हें मिल जाता है तो वो रिप्रोड्यूस करने लग जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैसा होता है, रैपिडली इंक्रीज हो जाता है, यानी बहुत फास्ट तरीके से वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं न्यू जनरेशन को फॉर्म करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि रिजल्ट ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मियोसिस तो होता नहीं है, तो कौन सा होता है, माइटोटिक डिवीजन इसमें होता है बार बार, ठीक है। एंड मोस्टली इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जस्ट लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स। ये कह रहे हैं कि जो बैक्टीरियाज हैं, जो प्रोटोजोन्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि मतलब जो प्लांट्स होते हैं या कौन से ऐसे अदर एनिमल्स होते हैं जिसमें हमें अलग अलग तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है। बेटा अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि एल्गी है, फंगस है, ब्रायोफाइट्स है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि सर्टेन मल्टीसेल्युलर एनिमल्स आल्सो रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ asexual reproductions like sponge and hydra। तो यहाँ पे इतनी वाइड वैरायटी या डाइवर्सिटी होने की वजह से अब क्या किया गया है, asexual reproduction जो होता है ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट तरीके से होता है, ठीक है। अब इसीलिए यहाँ पे इन सारे जो टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनको क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स एंड प्रोपेगेशन बाय टिश्यू कल्चर। ये है बेटा टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। इन्हीं को अभी हम वन बाय वन काफी डिटेल में स्टडी करेंगे। अब बेटा अब हम बात करते हैं जो भी मैंने आपको बताया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के भी टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स के थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, तो अब स्टार्ट करते हैं उसमें से कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, उसमें कौन से टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हमें देखने को मिलता है। तो फिजन भी उनमें से एक है। क्या है कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्या बताया जा रहा है कि जो सिंगल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं। तो व्हाट इज फिजन? फिजन अभी आपको बताया कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें की एक टाइप होती है फिजन। फिजन होता क्या है? फिजन है कि किसी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का स्प्लिट हो जाना और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना या मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। क्योंकि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल के बने हुए हैं, तो इस केस में जब वो स्प्लिट हो जाते हैं, 2 में डिवाइड हो जाते हैं, तो इसी को हम रिप्रोडक्शन
डिवीजन को ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम डिवीजन को क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन कंसीडर करते हैं। अब हो क्या रहा है, फिजन क्या है कि जिसमें हमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो या दो से ज्यादा में डिवाइड होते देखा या रिप्रोड्यूस होते देखा। अब जब हम देखते हैं कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो हम इसको कहते हैं सिंपल फिजन यानी बाइनरी फिजन, बाय यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल में डिवाइड हो रहा है, लाइक एक सिंगल ऑर्गेनिज्म मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म्ड कर रहा है, ठीक है, वन टाइम में, तो ये हो जाएगा आपका फिजन क्या, मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं किसकी, बाइनरी फिजन की। फिजन्स क्या था, फिजन वन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट, क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है इनटू 2 एंड मोर देन 2 ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वन सेल होल बॉडी, यानी जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास एक सेल ही उनकी पूरी बॉडी होती है। सो डिवीजन मीन्स रिप्रोडक्शन, तो ये जो डिवीजन है इसी को उनका क्या माना जाता है, रिप्रोडक्शन माना जाता है। द सिंपलेस्ट टाइप इज बाइनरी फिजन। अब फिजन में भी जो सिंपल है वो क्या है, बाइनरी फिजन है। 1 बिकम्स 2, यानी जिसमें एक ऑर्गेनिज्म 2 में स्प्लिट हो जाता है, तो ये हो गया बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन आप देख सकते हैं, इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो बाइनरी फिजन आपको अमोइबा, ठीक है, पैरामीशियम, इन सब में देखने को, लेशमानिया, ठीक है, जिसे काला एजार भी कहते हैं, में इजीली आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं बाइनरी फिजन इन अमोइबा। अमोइबा में बाइनरी फिजन कैसे होता है, तो ये बेटा हम पूरा प्रोसेस समझेंगे, हाउ इट्स हैपन। मींस अमोइबा ग्रो करता है, ग्रोस क्या, द सेल इंक्रीज इन साइज एंड प्रिपेयर फॉर डिवीजन। सबसे पहले इसकी सेल मैच्योर होती है और मैच्योर होने के बाद वो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाती है डिवीजन के लिए। न्यूक्लियस डिवाइड फर्स्ट, अब इसका जो न्यूक्लियस होता है सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन द न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू 2 न्यूक्लियस। आपने देखा कि जो सेल थी, यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे कि ये जो सेल है ये क्या है, ये एक अमोइबा है, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो सबसे पहले सेल्स बिकम मैच्योर, पूरे अच्छे तरीके से मैच्योर हो गई है। अब इसका जो न्यूक्लियस था वो 2 में डिवाइड हो गया है पूरी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अब यहाँ पे हमने देखा कि जो साइटोप्लाज्म था वो भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। द बॉडी कॉन्स्ट्रिक्ट्स इन द मिडल, मींस यहाँ पे हम देखेंगे कि जब वो न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है तो न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और इन दोनों के बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाती है, जिससे धीरे धीरे ये जो सेल्स है वो एक दूसरे से डीअटैच होकर एकदम सेपरेट सेल्स में बन जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 न्यू अमोइबा फॉर्म्ड। यहाँ पे हमने फाइनली क्या देखा कि 2 नए अमोइबा सेल्स यहाँ पे फॉर्म्ड हो चुके हैं। ईच गेट्स, यानी ईच सेल गेट 1 न्यूक्लियस, बोथ लिव इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इस तरह से हमने देखा कि एक अमोइबा मैच्योर सेल थी, इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस था, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, देन सेल डिवाइड हुआ और फाइनली एक सेल से 2 सेल्स बन चुके हैं। इनके सबके पास अपना अपना न्यूक्लियस है, दोनों सेल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं और ये दोनों सर्वाइव करती हैं अकेले। तो ये थी पेरेंटल सेल और ये थी आपकी 2 ड्यूटर सेल्स, ठीक है। इस तरीके से बाइनरी फिजन इन अमोइबा हमने देखा। तो बेटा अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना बाइनरी फिजन। फिजन में हमने देखा कि किसी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है और स्प्लिट को ही हम कह रहे हैं क्या, फिजन। जब ये 2 में डिवाइड हुआ तो हमने इसको स्टडी किया है ना, बाइनरी फिजन। अब हम बात कर रहे हैं मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन क्या है, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पेरेंटल सेल डिवाइड होके एक साथ ही मल्टीपल में डिवाइड हो जाती है। सिर्फ 2 में डिवाइड होना ये बाइनरी फिजन था, और एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जब मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करता है इन अ सिंगल स्टेप, तो हम उसको कहते हैं क्या, मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो दिस इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंटल सेल इनटू द सेवरल स्मॉल ड्यूटर इंडिविजुअल्स। इसमें एक ही पेरेंटल जो सेल थी, पेरेंटल सेल यानी यूनिसेल्युलर है ये, और एक ही पेरेंटल सेल क्या बना रही है, बहुत सारे स्मॉल ड्यूटर इंडिविजुअल्स को ये फॉर्म्ड कर लेती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या, मल्टीपल फिजन, ठीक है। ड्यूरिंग मल्टीपल फिजन द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल्स डिवाइड सेवरल टाइम इनटू मैनी ड्यूटर न्यूक्लियाई। अब किसी भी पेरेंटल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस अवेलेबल है, तो सबसे पहले ये ही न्यूक्लियस डिवीजन करके क्या बना रहा है, मल्टीपल न्यूक्लियाई बना रहा है, ठीक है। ये क्या बना रहा है, मल्टीपल न्यूक्लियाई, यानी एक यूनिस यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो हो रहा है कि ये एक पहले क्या थी,
न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड क्या थी, यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर थी, यूनिसेल्यूलर, ठीक है, क्या थी, यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर थी, यानी कि ऐसी सेल जिसमें एक सिंगल न्यूक्लियस था, लेकिन इसी में क्या हो रहा है, एक ये कन्वर्ट हो रही है यूनिसेल्यूलर यूनिन्यूक्लिएटेड सेल, यूनि न्यूक्लियर से अब ये बन गई है क्या, मल्टीपल न्यूक्लिएटेड, यानी यूनिसेल्यूलर है, एक ही सेल है, लेकिन न्यूक्लियस कैसे हैं, बहुत सारे, ठीक है, ये बहुत सारे न्यूक्लियस को फॉर्म करती है। आफ्टर इट क्या होता है कि लेटर द साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू एज मैनी पीसेस एज द मेंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई, तो जितने भी नए न्यूक्लियस बने हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई, क्या है ये, न्यूक्लियाई यहाँ पे फॉर्म्ड हुए हैं। जब बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं तो इसके अंदर ये जो साइटोप्लाज्म था ये भी मल्टीपल पीसेस में टूट जाता है और हर एक न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन जैसा फॉर्म्ड हो जाती है। ये देखिए, ये सारा जो प्लाज्म है उसने क्या कर दिया, न्यूक्लियर के चारों तरफ एनवेलप का काम किया। तो लेटर द साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू एज मैनी पीसेस एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है उतने नंबर में ये साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाता है। एंड ईच यूनिन्यूक्लिएटेड पीस डेवलप्स एन आउटर मेम्ब्रेन, तो इस तरह से हमने देखा हर एक जितने भी न्यूक्लियस थे सबने एक क्या बना ली, एक एक मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर्स वहां पे फॉर्म्ड कर ली। एंड फाइनली क्या होता है, द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू सेवरल uninucleated daughter individuals which have as independent organism। होता क्या है कि जो पेरेंटल सेल थी ये यहाँ से रैप्चर हो जाती है और ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बाहर आ जाती हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस था उसने क्या कर लिया, अपने चारों तरफ मेम्ब्रेन बना लिया इस तरीके से। ये देखिए, ये सारी यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स अब यहाँ पे बन चुकी हैं सिंगल स्टेप्स में। जब ये एक ही सेल के अंदर इतने सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं तब हम इनको क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो एक ही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हुआ, यानी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में हुआ। यूनिसेल्यूलर जो सेल थी उसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस था, उसने फर्दर डिवीजन करते करते बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाए और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई हर एक न्यूक्लियाई ने साइटोप्लाज्म की अपनी एक मेम्ब्रेन बना ली और फाइनली वो सेपरेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक सेल से बहुत सारे सेल्स यहाँ पे फॉर्म्ड हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे जो सेल्स सेपरेट हुए हैं ये इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करते हैं और ये सबसे ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है आपको मलेरिया पैरासाइट में, जिसे हम प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। और इनके पास कैपेसिटी होती है कि एक ही सेल कम से कम 1000 तक की न्यू सेल्स यहाँ पे ये ड्यूटर सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये इनकी कैपेबिलिटी है। सिंगल डिवीजन में 1 सेल से ही 1000 तक के न्यू सेल्स यहाँ पे फॉर्म्ड हो सकते हैं और ये इजीली आपकी जो आरबीसीज होती हैं वो उसमें एंटर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा मल्टीपल फिजन कि एक यूनिसेल्यूलर किस तरीके से एक सिंगल डिवीजन में ही बहुत सारी सेल्स या ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म कर सकता है। बेटा अब हमने समझ चुके हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट प्रोसेस, फिजन, बाइनरी फिजन भी और मल्टीपल फिजन्स भी। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रोसेस की, जिसे हम कहेंगे क्या, फ्रेगमेंटेशन। इन शॉर्ट हम देखेंगे कि फ्रेगमेंटेशन क्या है। फ्रेगमेंटेशन बेटा मतलब अगर एक एग्जांपल देखिए, एक एल्गी है जिसका नाम है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा के क्या होते हैं, जहां पे भी ये ग्रो कर रही होती है वहां पे अगर इसके छोटे छोटे पैचेस भी डिस्कनेक्ट होकर इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो छोटे छोटे पैचेस क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टाइप की वहां पे स्पायरोगायरा फॉर्म्ड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि जो स्पायरोगायरा है अगर उसके छोटे छोटे पार्ट्स में वो कट जाती है या डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो हर एक पार्ट क्या कर रहा है, वहां पे नए स्पायरोगायरा को फॉर्म्ड कर रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि सम सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पायरोगायरा कैन रिप्रोड्यूस जस्ट बाय ब्रेकिंग इनटू पीसेस, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन कह रहे हैं, ठीक है। But multicellular organisms like plants, animals, humans cannot do this. Why? Because their body has specialized cells, tissues, organs and organ system. ठीक है, so reproductions need special reproductive cells and complex process for reproduction. कह रहे हैं कि जो फ्रेगमेंटेशन एक प्रोसेस है, इस फ्रेगमेंटेशन से जिस तरीके से स्पायरोगायरा ने
रिप्रोडक्शन किया और अपने ही और ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स को फॉर्म्ड किया, क्या उस तरीके से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्यों नहीं कर सकते हैं? तो बेटा हम बताया गया है कि जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। वहां पे हर एक ऑर्गन और टिश्यू का जो वर्क होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है। लाइक डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिमिलरली रिप्रोडक्शन के लिए वहां पे स्पेशल सेल्स या टिश्यूज या ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो वहां पे सिर्फ बॉडी को स्प्लिट करने से रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जैसे कि आपने सिंपल ऑर्गेनिज्म स्पायरोगायरा में देखा। अब इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या हुआ था कि सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिला। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल, ऑल सेल्स आर सिमिलर, if body breaks तो each piece grow into a new organism। यहां पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इतनी सिंपल है कि सारी की सारी सेल्स एक ही जैसी हैं। ठीक है, और वहां पे जब वो ब्रेक्स हो जाते हैं पीसेस में तो हर एक सेल के पास कैपेबिलिटी है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, और ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है स्पायरोगायरा में। बेटा फ्रेगमेंटेशन के बाद अब हम बात करते हैं रीजनरेशन प्रोसेस की। क्या है रीजनरेशन प्रोसेस? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उसके खोए हुए पार्ट्स को दोबारा से रीजनरेट करके दोबारा से बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। तो किस रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी, क्या है ये? एक एबिलिटी है ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू रीजनरेट इट्स लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। अपने ही बॉडी के किसी पार्ट को खोने के बाद उसी पार्ट को दोबारा से बना लेने की जो एबिलिटी होती है उसी ही को हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। विच हैव बीन रिमूव्ड। अब ये जो लॉस्ट हुआ पार्ट है वो लॉस्ट कैसे हुआ? वो किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी इंजरी की वजह से हुआ है या फिर उसके ऑटोटॉमी से हुआ है। ऑटोटॉमी का मतलब होता है सेल्फ एम्पुटेशन, मतलब कि अपनी ही मर्जी से अपने ही बॉडी के पार्ट्स को कट करके छोड़ देना। ठीक है, जैसे कि लिजर्ड्स में आपको देखने को मिल जाएगा कि जो छिपकलियां होती है वो अपनी पूंछ को कई बार कट करके छोड़ देती हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं रीजनरेशन इन कॉमन, सबसे ज्यादा जो कॉमन तरीके से आपको दिखता है लोअर में, तो लोअर प्लांट्स में आपको देखने को मिल जाएगा कि जैसे कि एल्गी और फंगस में इजीली देखने को मिलता है। एनिमल्स में हाइड्रा, प्लैनेरिया और स्पंज में आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं जैसे कि अब मैच्योर फिलामेंट्स ऑफ स्पायरोगायरा, जो कि एक एल्गी है, प्लांट्स में एल्गी है और फंगस में आपने देखा म्यूकर। ठीक है, हाइफा ऑफ म्यूकर। ये क्या कह रहे हैं कि अब मैच्योर फिलामेंट स्पायरोगायरा, या तो आप ले लो, आप देखोगे कि जो फंगस है जिसे म्यूकर कहते हैं, तो फंगस एक है म्यूकर, म्यूकर का जो हाइफा होता है अगर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है यानी ब्रेक्स इनटू टू एंड मोर पीसेस, अगर ये एल्गी या ये फंगस, ठीक है, इसका जो हाइफा है वो क्या कर रहा है? ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, तो ईच पीस ग्रो इनटू एन न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, हर एक पार्ट क्या हो रहा है यहाँ पे? एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप कहोगे कि ये तो फ्रेगमेंटेशन था, तो बिल्कुल, जब ये प्लांट्स के अंदर होता है तब हम इसको क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। कि दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, कि ये जो फंगस थी या ये जो एल्गी थी इसके छोटे छोटे पीसेस में ये ब्रेक हो गया, हर एक पीस ने अपनी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को या प्लांट्स बॉडी को फिर से बना लिया और इसी प्रोसेस से उसने क्या कर लिया? इसको रिकवर कर लिया या रीजनरेट हो गया है। और प्लांट्स में हम इसको क्या पढ़ते हैं? फ्रेगमेंटेशन में पढ़ते हैं, जैसे कि आपने स्पायरोगायरा में भी पढ़ा था जब हम फ्रेगमेंटेशन पढ़ रहे थे। तो अभी आपको बताया था कि किस तरीके से जो रीजनरेशन है वो हो पाती है। ठीक है, सिमिलरली इन द बॉडी ऑफ हाइड्रा भी अगर आप देखते हैं तो इज कट इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, अगर ये 1/6 mm वाले इतने मिन्यूट पार्ट में भी कटता है तो ये क्या कर लेता है? इतना छोटा पार्ट भी ये रीजनरेट हो सकता है और इनटू एन एंटायर इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपने देखा हाइड्रा को अगर स्मॉल पीसेस में कट किया जा रहा है तो वो क्या हो रहा है? वो रीजनरेट होके एक एंटायर इंडिविजुअल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्लैनेरिया में आप देखेंगे, प्लैनेरिया क्या कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स, इसका एक एग्जाम्पल प्लैनेरिया भी है। प्लैनेरिया में भी इसी तरीके से होता है कि जो प्लैनेरिया है उसमें क्या हो रहा है? जो भी बॉडी पार्ट था अगर आप इसको क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं 3
पार्ट्स में, ठीक है। तो हर एक पार्ट्स रीजनरेट होकर न्यू इंडिविजुअल की बॉडी को फॉर्म्ड कर सकता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज मैमल्स कैन नॉट रिवर्स रीजनरेशन, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें आपको रीजनरेशन प्रोसेस से कोई भी न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड अपने ऑर्गन को नहीं कर सकता कि उंगली कट हो गई, हैंड्स कट हो गए और आपने रीजनरेट कर लिया, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स का स्पेशलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। दे कैन नॉट गिव राइज टू कंप्लीट इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर कट बॉडी पार्ट्स, उनके बॉडी पार्ट्स को कट करने से वो रीजनरेट नहीं कर सकते। इट इज सो बिकॉज इन दिस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स हैव बिकम स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म टिश्यूज। वहां पे सेल्स यानी डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। हर एक सेल का एक स्पेशलाइजेशन वर्क होता है कि किस सेल को किस टिश्यूज को फॉर्म्ड करना है, ठीक है। तो टिश्यूज मेक अप ऑर्गन्स, ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली ऑर्गन सिस्टम्स कम्स टुगेदर टू फॉर्म फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्योंकि जो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पे प्रॉपर तरीके से हर एक काम को करने के लिए एक ऑर्गन सिस्टम वहां पे अवेलेबल होता है और उस ऑर्गन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही वहां पे वर्क किया जाता है। लेकिन जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है उन सेल्स में इतना स्पेशलाइजेशन नहीं होता। कोई भी सेल जो होती है वो रीजनरेट करके बॉडी को फॉर्म्ड कर सकती है। इसीलिए मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर आपको रीजनरेशन के थ्रू न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन, न्यू ऑर्गन फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलता है।